कुछ दिन पहले मैंने एक प्रवचन किया था और उस प्रवचन की वीडियो आपके पास आई थी, जिसका टाइटल था जैन धर्म की भविष्यवाणी कि आने वाला समय बहुत डरावना है। उस प्रवचन को बहुत सारे लोगों ने सुना, समझा और जाना, और मैंने पाया उसमें कि बहुत सारे जो लोग हैं उसको आध्यात्मिक चेतावनी मान रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे डर भी रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे पैनिक हो रहे हैं लोग, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके शास्त्र की आगमों की सटीकता और सत्यता पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो भी इस प्रवचन में बताया कि आने वाला समय बहुत भयानक है, वो पंचम आर्य का और छठे आर्य का वर्णन है। वो मेरी भविष्यवाणी नहीं है, वो मेरी उसमें कोई शब्द नहीं है। वो जो कुछ भी कहा है वो बुद्ध पुरुषों ने कहा है, वो आप्त पुरुषों ने कहा है, वे प्रज्ञा पुरुषों ने कहा है, वे वीतराग पुरुषों ने कहा है, वे सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है। जो उन्होंने कहा है उसको मैंने अपनी भाषा शैली में आपके सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि ये युग पंचम आर्य है जिसका नाम है दुखम, जिसमें दुख ही बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे इसका समय बढ़ेगा वो दुखों की कहानी बढ़ती चली जाएगी, और इसका एंड समय तक ये बहुत भयंकर होगा। और फिर उसके बाद होगा छठा आरा, और इस छठे आरे में और भी ज्यादा अति तीव्र दुख होगा। यानी कि दुख जितनी भयंकरता इसमें बताई है उससे कहीं अधिक भयंकरता का वर्णन आगमों में मिलता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपत पुरुषों ने कहा है, ये सर्वज्ञ पुरुषों ने कहा है कि आने वाला हर समय दुख से भरा हुआ ही होगा। यानी कि जितना आज से 10 साल पहले हम दुख में थे, तनाव में थे, उससे आज ज्यादा दुख बढ़े हैं। आप देख लीजिए, 10 साल पहले इतने रोग, इतनी बीमारियां, इतना तनाव, इतनी चिंता, इतना हर प्रकार का दुख, इतनी डेथ्स, इतने अकाल मृत्यु, इतने एक्सीडेंट, इतना सारा कुछ नहीं था। 5 साल पहले भी उतना नहीं था, 2 साल पहले भी आप लगा लीजिए इतना नहीं था। तो हर साल हर समय ये दुख की ओर बढ़ रहा है, हर पल ये दुख की ओर बढ़ रहा है। ये आगम की वाणी है, इसलिए आने वाले कुछ समय और ज्यादा दुख से भरे हुए होंगे। तो पहली बात तो ये है कि इसकी सत्यता, इसकी सटीकता का प्रमाण यही है कि ये सर्वज्ञ पुरुषों ने कहा है, ये आप पुरुषों ने कहा है, ये बुद्ध पुरुषों ने कहा है। इसलिए इसमें कोई संदेह जैसी कोई बात ही नहीं है। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये मेरी कही हुई बात नहीं है, यह प्रज्ञा पुरुषों की है। और दूसरी बात है कि कुछ लोग जो है वे इसको आध्यात्मिक चेतावनी के रूप में उन्होंने लिया। साधुवाद देती हूँ आपको, निश्चित ही वो अध्यात्म चेता लोग हैं, निश्चित ही वो जागरूक लोग हैं, निश्चित ही वो हलुकर्मी लोग हैं, जिन्होंने इसको एक चेतावनी के रूप में स्वीकार किया, देखा, जाना और इसको समझा, और वह स्पिरिचुअल लोग हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। तीसरे प्रकार की वो कैटेगरी के लोग इसमें रहे जो कह रहे हैं कि लोग पैनिक होंगे, डर लग रहा है, घबराहट हो रही। उनके लिए आज मैं एक बहुत गहरी बात बता रही हूं कि जैन धर्म कभी भी डरना नहीं सिखाता, जैन धर्म हमेशा जागना सिखाता है। इसलिए आप जिससे डर रहे हो वो आने वाला समय चाहे भयानक है, चाहे भयंकर है, वो पंचम आरा जो है वह सिर्फ मात्र एक संकेत है। वो संकेत है इस बात का कि कब जब धर्म कम हो जाएगा इंसान के भीतर, तब ये समय भयानक आपके सामने होगा। ये उसका संकेत है। ये बताया गया है कि जब आपके भीतर क्रोध बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी और सत्य सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, जब ये सारी चीजें बढ़ेगी तब समझ लेना वो भयानक समय, वो पंचम आरा आपके भीतर उतर चुका है। और आप देख लीजिए क्या बढ़ रहा है। अगर ये सारा कुछ भीतर बढ़ रहा है तो हम उस भयानक समय की ओर बढ़ रहे हैं, हम उधर ही चल रहे हैं। जितना ये बढ़ेगा उतना पंचम आरा हमारे भीतर होगा। जैन दर्शन ये भी कहता है
समय परिवर्तनशील है, सुख दुख ये दोनों क्रम चलते रहते हैं, लेकिन ये समय का वो संकेत है जो कहता है हमें कि आप बाहर की ओर मत दौड़ो, अब भीतर लौटने की जरूरत है। क्योंकि जितना हम बाहर सुख साधनों में दौड़े उतना ही हमारे पास समय की भयंकरता आई। आज जितनी सुविधा हमने जुटाई है उतना ही आज हमारे सामने मुंह खोल करके वो भयंकर समय हमारे सामने खड़ा है। आज हमारे पास सुविधाएं ज्यादा है लेकिन साधना कम रहती है। आज हमारे हाथों में मोबाइल चाहे आ गया, लेकिन इंटरनेट आ गया, लेकिन शांति गायब हो गई है। आज हमारे घर चाहे बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। और ये बताता है कि आपको फिर से आत्मा की ओर, अपने भीतर की ओर लौटने की जरूरत है। ये समय आपको ये बता रहा है। ये जो भयंकर समय आ रहा है ना, जो भयानक समय आ रहा है, ये आपके सामने चेतावनी के रूप में खड़ा है। ये आपको संकेत देने के लिए खड़ा है कि अब आपको फिर से अपने भीतर की ओर लौटने की जरूरत है, फिर से सुविधाओं से अपनी आत्मा की ओर लौटने की जरूरत है। ये आपको चेतावनी देने के लिए आया है, उसके रूप में आपके सामने खड़ा हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सुन करके डर लग रहा है कि कैसा समय आएगा, क्या होगा, इतने दुखी हो जाएंगे। जो लोग डर रहे हैं ना, उनसे मेरा एक सवाल है कि जिस समय अंधकार बढ़ता है तो क्या दीपक बुझाना चाहिए या दीपक जलाना चाहिए? क्या करना चाहिए? दीपक जगाना चाहिए। जिस समय अंधकार बढ़ता है तो दीपक अगर जलाओगे तो ठोकरों से, दुखों से, खड्डों से बचोगे, और अगर दीपक बुझा दोगे तो फिर तो खड्डों में गिरोगे ही गिरोगे। तो ये समय जो आ रहा है, ये अंधकार बढ़ रहा है। उस बढ़ते हुए अंधकार में आपको दीपक जलाना है। डरो मत, दीपक जलाओ। और वो दीपक कौन सा है? वो दीपक है नमकार महामंत्र का दीपक, वो दीपक है शुभ भावों का दीपक, वो दीपक है आत्मचिंतन का दीपक, वो दीपक है ज्ञाता दृष्टा भाव का दीपक। उस दीपक को जलाओ और अंधकार अपने आप चला जाएगा। ऐसे भयंकर में समय में किसी का ये भी सवाल था कि ऐसे भयंकर समय में बचे कैसे। किसी ने ये भी प्रश्न किया है कि महाराज साहब उपाय बताओ कि ये समय जो भयंकर आ रहा है, इतना दुखदाई समय आ रहा है कि दुख ही दुख बढ़ेंगे, तकलीफें बढ़ेगी, और ऐसे भयंकर समय में उससे हम बचे कैसे? कौन बचाएगा आपको उस समय? याद रखना, ना आपको धन बचाएगा, ना ऐश्वर्य वैभव आपका बचाएगा, ना ही आपकी सत्ता संपत्ति बचाएगी। उस समय आपको कोई बाहरी जो सुख साधन है आपका, वो कोई नहीं बचा पाएगा। उस समय अगर आपको बचाएगा तो वो तीन चीजें बचाएंगी। पहला है आपका शुभ भाव, दूसरी है आत्मा की शांति, और तीसरा है आध्यात्मिक चेतना का होना। बस ये जो आपकी तीन बातें हैं, यही उस भयंकर समय में आपको बचाएगी, अन्यथा आपको कोई नहीं बचा सकेगा। ऐसी में आज आपको 4 साधना बताऊंगी। वो 4 साधना अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आप आने वाले समय में बड़े सुकून से, बड़े आराम से बच सकते हैं, बड़े आराम से रह सकते हैं। और वो 4 साधना में पहली साधना है नमकार महामंत्र का स्मरण। नमकार महामंत्र विश्व का मंत्र है। नमकार महामंत्र सब मंत्रों का महामंत्र है। इसलिए नमकार महामंत्र को मंत्र नहीं कहा, इसको महामंत्र कहा है। दुनिया के जितने मंत्र हैं उन सबको मंत्र कहा गया है, लेकिन एक ही ऐसा नमकार मंत्र है जिसको महामंत्र कहा गया है। इसी नमकार महामंत्र से ही सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। सारे मंत्र यही से बने। यही वो एक पावरफुल पावर है नमकार महामंत्र, जिसमें विश्व की 5 शक्तियां समाई हुई हैं। ऐसी शक्तियां अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाधि और समस्त साधु, जिसमें साधुत्व का बल है, शक्ति है, वो सारे साधु। वो वेश के साधु नहीं, वो नाम के साधु नहीं, वो संप्रदाय के साधु नहीं, जिसमें साधुत्व की शक्ति है, वो साधु
उन सारे साधुओं को उसमें नमस्कार किया गया है। अरिहंत, वो अरिहंत जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया, ऐसी पावन आध्यात्मिक चेतना को स्मरण किया है। वो सिद्ध प्रभु जिन्होंने सारे कर्मों को समाप्त करके जो जन्म मरण से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध हो गए हैं, उनको नमस्कार किया गया है। आचार्य जो आचरण, सुंदर आचरण का पालन करते हैं और उसे कर पाते हैं। उपाध्याय जी महाराज जो ज्ञान का दीपक हर मन में जलाते हैं। साधु जो साधना के द्वारा अपने कर्मों को तोड़ते हैं। इन 5 शक्तियों का इसमें स्मरण किया गया है। और ऐसे ओंकार महामंत्र का स्मरण करने वाले व्यक्ति को ऐसे भयंकर समय में जन्म नहीं मिलता। बताया है कि जो इसका 9 लाख जाप कर लेता है ना, वो अद्भुत चमत्कार, लब्धियां, रिद्धियां उसके जीवन में पैदा हो जाती है। और 9 लाख जाप करने वाले के लिए बताया है कि उसकी दुष्ट गति समाप्त हो जाती है। वो इन दुष्ट गतियों में आता ही नहीं जहां पर दुख है, क्लेश है, तकलीफें हैं। ऐसी गतियों में, ऐसी योनियों में उसका जन्म ही नहीं होता। उसका जन्म ही वहां होता है जहां सुखदायक होता है सब कुछ। 9 लाख ओंकार महामंत्र का जाप। मेरे पास एक व्यक्ति आता था, नौजवान था, तो बहुत श्रद्धालु था। उसने जब ये बात सुनी थी तो उसने 9 लाख ओंकार महामंत्र का जाप किया था। हालांकि उसका परिवार उसको बहुत रोकता था कि अपने धर्म के मंत्र करो, लेकिन उसकी बहुत श्रद्धा, बहुत आस्था। और मैं उनसे रात को चोरी बैठ करके और ऊपर छत पे जाके घंटों उसका स्मरण करता। और उसने 9 लाख से भी ऊपर का जो जाप है वो किया। और उसका वर्तमान जीवन उससे पहले बहुत दुखी था। उसका कोई कारोबार नहीं था, उसके पास कोई साधन नहीं थी। और उसके बाद किसी एक अमीर व्यक्ति ने उसको अपने पिता तुल्य मान करके और उसको गद्दी के ऊपर बैठाया और बैठा करके मालिकाना सौंपा। और उसका बुढ़ापा सुखदायक निकला। और अंतिम समय वो नौजवान होने के बावजूद भी उसको संथारा आया। उसने श्रावक के अनुव्रत स्वीकार किए। और उसके बाद उसका मैसेज आया, उसके बेटे का मैसेज आया कि पिताजी आपसे मंगल पाठ लेना चाहते हैं। और जब मैंने उसको मंगल पाठ दिया, उसने कहा हमारे सब मैं जा रहा हूँ, बस थोड़े समय है। उसे जानिए कि उसको अपनी मृत्यु का तक का पता था, वो सजग हो चुका था। और अपनी मृत्यु का पता होने के कारण उसने कहा मंगल पाठ दीजिए और मुझे संथारा भी करा दीजिए। मैंने उसको संथारा कराया, मंगल पाठ सुनाया। और 2 घंटे के बाद वो इस दुनिया से चला गया। उसने इतना ही समय कहा था कि मात्र मेरे पास 2 घंटे है, आप संथारा करा दीजिए। जिसकी मृत्यु इतनी सुंदर हुई है, निश्चित ही उसका जन्म भी बहुत सुंदर होगा। जो मृत्यु को पहले जान गया, उसकी आहट को सुन गया, मृत्यु जिसके पास आके झुक गई, मृत्यु भी अपना पता बताए बिना उसको लजा ना सकी, उसको समय बताए बिना लजा ना सकी, तो मृत्यु भी जिसके चरणों में झुक गई, वो व्यक्ति का जन्म भी बहुत सुखदायक होगा। कैलाश भी उसके सामने झुकी होगी, देवता भी उसके सामने झुके होंगे, जमराज भी उसके सामने झुके होंगे। तो ये था उसके ओंकार महामंत्र का प्रभाव उसके जीवन में। यहाँ पर भी देखा, उसका अंतिम समय के साथ भी देखा। तो निश्चित ही ओंकार महामंत्र वो महामंत्र है जो आपका, अगर आप इसकी आराधना करते रहते हैं और 9 लाख जाप आप इसका लक्ष्य रखें कि मैं करता रहूँगा। 1 माला भी रोज करते हैं तो 25 साल में पूरा हो जाता है। 5 माला करते हो तो ऐसे समय कम होता जाता है, तो आप हिसाब लगा के उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये निश्चित है, अगर श्रद्धा के साथ 9 लाख जाप करते हैं तो ऐसे भयंकर समय में आप बड़े आराम से बच सकते हैं, बड़े आराम से बच सकते हैं। तो दूसरी साधना है, वो है मौन की साधना। दुनिया में बहुत शोर है और ऐसे शोर में तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन नहीं सकते हो। और जब तक तुम आत्मा की आवाज ही नहीं सुन सकते, तब तक तुम्हारे दुखों का निवारण भी नहीं हो सकता। और उसके लिए ये साधना है मौन की साधना। कुछ समय 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बिल्कुल मौन हो करके अकेले एकांत में शांति में बैठिए। सब छोड़ दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, बातचीत कुछ भी सोचना सब छोड़ दीजिए। मात्र शांति के साथ बैठिए और अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए, मौन रखिए। और ये साधना जो है, इससे भी आप, ये दूसरी साधना है जिससे आप ऐसे दुखों से बचते हैं। और तीसरा है ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना। यानी कि अगर आपके जीवन में दुख आए हैं तो आप घबराओ मत, टूटो मत। चिंता है तो उसे चिंता में गलो मत। आप अपने मन में बोलिए कि मैं
जो भी दुख आ रहा है उसको जानने वाला हूँ और देखने वाला हूँ, मैं वो नहीं हूँ। क्रोध आया है तो उसको देखें, अहंकार आया है तो उसको देखने लग जाए, चिंता आई है तो उसको देखें, और दुख आया है तो उसको देखें। और जब आप उसको देखने लग जाओगे ना तो आप पाओगे कि आप उस सबसे अलग हो, आपको उसकी भिन्नता का अनुभव होगा, महसूस होगा कि आप सब अलग हो। ये ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना है कि सिर्फ जानो और देखो, उसमें डूबो मत। तुम वो नहीं हो, तुम उससे अलग हो। तुम उस दुख को, तुम उस क्रोध को, तुम उस चीजों को, उनको देखने और मात्र जानने वाले हो। वो तुम्हें नहीं छू रही है, तो मात्र उसको देखने लग जाओ। और जब तुम देखने लग जाओगे तो वो सारे दुख की, चिंता की, क्रोध की, अहंकार की, उसकी जान अपने आप निकल जाएगी, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव की साधना कीजिए। जो भी आ रहा है, दुख आ रहा है, चिंता आ रही है, मात्र उसको देखिए और उसमें प्रतिक्रिया मत कीजिए और उसमें डूबिए मत। आप उस सबसे अलग हो। और चौथी जो साधना है वो है करुणा भाव की साधना। आज इंसान कठोर होता जा रहा है, आज इंसान संवेदनहीन होता जा रहा है, आज इंसान को दूसरे के दुख से कोई लेना देना नहीं है। आज इंसान इतना संवेदनहीन हो गया है कि आज इंसान को मार रहा है और उसे जरा भी दर्द और तकलीफ नहीं होती है। आप देखिए कि क्या हो रहा है संसार में, क्या हो रहा है। कहीं माँ अपने बच्चों को नहर में धक्का दे रही है, कहीं माँ अपनी बेटी को या अपनी आशिक के लिए मार रही है, कहीं बेटा बाप को मार है, कहीं बाप बेटे को मार है, प्रेमिका प्रेमिका को, प्रेमी प्रेमिका को। ये रोज की कहानियां हैं। किस प्रकार आप देखते हैं कि इंसान कितना संवेदनहीन हो गया है, कितना कठोर हो गया है। जहां करुणा है वही धर्म जिंदा रहता है, जहां करुणा नहीं वहां धर्म कभी भी जिंदा नहीं रहता है। दया सुखों की बेलड़ी, दया सुखों की खान, अनंत जीव मुक्ते गया, दया तना फल जान। हो जीवा दया तना फल जान। क्या कहते हैं प्रभु? दया सुखों की बेलड़ी, दया सुखों की खान। सुख की खान अगर है तो करुणा है, दया है। और इस दया को अपना करके, इस करुणा भाव को अपना करके अनंत अनंत जीव सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, परम सुख को प्राप्त कर गए। जितना भी सुख जीवन में आया है वो करुणा से आता है। जब आप दूसरे के दुख को दुख समझते हो, उस पर करुणा करते हो, तो आप पर भी करुणा होती है, कोई आपको दुख नहीं देता। जब आप कठोर होते हो, दूसरों को दुख देते हो, तो वही दुख आपके ऊपर लौट करके आता है। सुख का मार्ग करुणा है। तो करुणा आज के जमाने का सबसे बड़ी पूजा करुणा है, सबसे बड़ी पूजा करुणा है। अपने जीवन में करुणा को जागृत करो। हर छोटे मोटे जीव पर भी दया करुणा, वनस्पति है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, छोटे मोटे बाहर फिर रहे हैं, गाय है, बिल्ली, कुत्ता, जो छोटे मोटे जितने जीव हैं, मक्खी मच्छर, इन सब पे भी करुणा। जितनी करुणा आपके पास होगी उतना ही आप उस भयानक समय से बचेंगे, और जितनी कठोरता आपके पास होगी, संवेदनहीनता आपके पास होगी, उतना ही आप उसमें जाके फंसेंगे। वो ही समय है जहां करुणा समाप्त होती जाएगी और संवेदनहीनता, इंसान के अंदर कठोरता बढ़ती चली जाएगी, और वही संवेदनहीनता, वही कठोरता इंसान के जीवन में दुख पैदा करती है। इसलिए ये 4 प्रकार की साधना आप कीजिए, आपको उस समय में पैदा ही नहीं होना पड़ेगा। आप उस समय में भी सुखी रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं इन 4 साधनाओं के बल पर। इसलिए आप याद रखिए कि अगर संसार बदल रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए, हमें भी बदल जाना चाहिए। अरे क्रोध कम कीजिए, अहंकार कम कीजिए, लोभ कम कीजिए, और अपने राग द्वेष कम कीजिए। और जब ये, तभी आप भीतर से मजबूत हो सकते हैं उस समय में सुखी रहने के लिए। अगर ये सब आपके भीतर बढ़ते जाएंगे, राग द्वेष क्रोध अहंकार लोभ, तो उस समय से आपको कोई नहीं बचा सकता। यही एक साधन है, जितना आप इसको कम करेंगे उतना आप भीतर से मजबूत हो जाएंगे, और वो समय, उस समय आपको कोई भी तकलीफ नहीं दे पाएगा, उसमें भी आप बड़े सुखी, बड़े आराम से रह सकते हैं। यही एक रास्ता है। एक संत के पास एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने संत को कहा कि मन बहुत
मेरा जमाना खराब आ गया है, खराब है। उसने कहा जमाना खराब है। संत ने उसको कहा कि जमाना खराब नहीं है, तुम्हारा मन अशांत है। और संत ने एक दीपक जलाया और जला करके उससे एक बात कही कि एक छोटा सा दीपक, एक छोटी सी रोशनी इतने बड़े अंधकार को चेतावनी देती है। तुम भी दीपक बनो जो आने वाले भयंकर समय को चेतावनी दे सको, ऐसे दीपक बनो। और उस दीपक बनने के लिए आपको बदलना होगा। आप अपने आप को बदलिए। आप डरिए मत, घबराइए मत कि ऐसा समय आ रहा है, अब क्या होगा, कैसे होगा। अरे उस समय में आप अपने आप को बदलिए। और वो बदलने के लिए आपको क्रोध शांत करना होगा, अहंकार शांत करना होगा, राग द्वेष जीतना होगा। और तभी आप उस समय में सुखदायक रह सकते हैं। तो यही कहना है मेरा कि घबराइए मत। अगर आपके भीतर धर्म जाग गया तो हर युग आपके लिए शुभ होगा, हर युग आपके लिए सुखदायक होगा। कैसा भी युग है, अगर आपके भीतर धर्म जाग गया तो कैसा भी काल कहीं पर आए, आप वहां होंगे, उस स्थान पर होंगे जहां पर आपके जीवन में सुख ही सुख हो। और ये सारे दुख आपको ना देखने पड़े, ना भोगने पड़े। वो सब आपका वहां पर ही आपकी रिजर्वेशन होगी, वही आपके लिए बनेगा। कोई भी युग अगर आपके भीतर धर्म जाग गया, कोई भी युग चाहे पंचम काल है, छठा काल है, तो आपको दुख नहीं दे सकता। इस सत्य को आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने प्रवचन इसीलिए किया है कि ताकि आप लोग इस सच्चाई को समझ सके कि जो लोग पैनिक हो रहे हैं वो पैनिक ना हो। यानी कि कुछ लोगों की ये विनती भी थी कि हमें तो बताओ कि हम इस सबसे बचे कैसे, जो भयंकर समय आ रहा है, जो ऐसा दुखदायक समय आ रहा है। भाई पंचम काल जैसे जैसे बढ़ेगा तो भयंकरता तो बढ़नी ही है, वो बढ़नी है, वो भगवान की वाणी है। वो दुख बढ़ने है, दुखम आ रहा है, इसमें सुख नहीं है। और जो थोड़ा बहुत है स्टार्ट, चौथे आने से स्टार्ट होने के कारण है, लेकिन जैसे जैसे जब बढ़ेगा मात्र दुख रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। वो दुख आज सामने आपको दिख रहे हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय तो बहुत लंबा है, इसका बहुत लंबा है, लेकिन मैंने आपको प्रेरणा देने के लिए कि आप संभल सकें। आप ये ना सोचें कि वो तो हजारों वर्षों की बात, अभी क्या है, अभी तो हम जो मर्जी करें। यानी कि हर पल, हर क्षण दुख की ओर बढ़ रहा है। हर महीना, हर दिन, हर साल दुख की ओर बढ़ रहा है। ये भगवान की वाणी है। जैसे जैसे पंचम काल आगे को बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो दुख की दिशा में बढ़ता जाएगा। और पंचम के बाद छठा काल जो आएगा वो दुख का तीव्र रूप होगा, तीव्र रूप होगा। वो साक्षात धरती पर नरक होगा, साक्षात धरती पर दुखों का भंडार होगा। सुख क्या है पता ही नहीं होगा। सुख के तो सारे साधन ही उसमें समाप्त हो जाएंगे। तो उसमें अभी बहुत समय है, पर उसको जानना तो जरूरी है ना, सुनना भी जरूरी है, जानकारी होनी भी जरूरी है। जरूरी है तभी तो आप उससे अलर्ट हो सकते हैं, तभी तो बच सकते हैं। अगर आपको कोई बताएगा भी इधर खड्डा है और इधर ऐसा है, तभी तुम उससे बच सकोगे ना। इधर पानी का बहाव आने वाला है, तभी तुम अलर्ट होकर अपने आप को बचा लोगे। इधर से नुकसान होने वाला है, तभी तुम उससे बच सकते हो। लेकिन अगर पता ही नहीं है फिर तो सीधी मार पड़ेगी। इसलिए भगवान ने इसलिए बताया है कि आपको पता होगा, आप जागेंगे और जा करके उसके लिए उपक्रम करेंगे, पराक्रम करेंगे, बचाव करेंगे। कैसे बचे उसके ऊपर सोचेंगे। और अगर पता ही नहीं होगा उसमें गिरेंगे ही गिरेंगे। इसलिए डराने के लिए नहीं, ये सारा कुछ बताया उन्होंने, जगाने के लिए बताया है कि आप जाग जाओ। ऐसा भयंकर समय आ रहा है, आएगा, उसमें मात्र दुख ही दुख होंगे। अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, अभी भी सभी हाथ में है, अभी भी सभी हाथ में है। अभी भी आप जो मैंने ये 4 साधना बताई है, इस साधना को करते हुए अपने जीवन को सुखदायक बना सकते हैं। उस भयंकर समय में भी आपके लिए सब कुछ शुभ होगा, सुखदायक होगा और सब कुछ अच्छा होगा। आप उस समय से बच सकते हैं। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भक्त।